मैं हेडलाइट के बल्ब चेंज 10 नंबर चाबी से खोलने में दिक्कत होता है। इसके लिए होना चाहिए गोटी चाबी। तो गोटी चाबी तो हम लोग के पास है नहीं। और दोनों में के लाइट फूक गया है, जो देख सकते हैं। देखिए वो भी दिखाइए, दोनों में के हेडलाइट फूक गया है। मेरे पास हेडलाइट का बल्ब है, तो देखिए मैं आपको दिखाऊं। मैं हेडलाइट के बल्ब रख सब ड्राइवर नहीं खोल पाता है, इसलिए नहीं खोलता कि इसमें झमेल बहुत होता है। चलिए मैं आपको सामने दिखाता हूँ चेंज करके। जो इसका लॉक होता है ना, लॉक लगाने में ही थोड़ा दिक्कत है। बाकी बात चेंज तो हर एक आदमी कर लेगा, लेकिन चाबी ना मिलने के कारण कोई जल्दी छेड़छाड़ नहीं। ये लॉक है, बहुत छोटा सा लॉक होता है, और लॉक के बाद ये बल्ब है। देखिए बल्ब जो है फिट हो चुका है। तो मैं दूसरा देखिए, बॉल तो लग गया, बॉल का सेटिंग हो गया है। चलिए मैं लॉक बैठा, तो लॉक भी मैं लगा दिया हूँ। देखिए लॉक भी लग गया। अब इसके ऊपर से रबर चढ़ाता हूँ। मैं इसका चेंज कर दिया हूँ, क्योंकि हेडलाइट के बल्ब में एक्स्ट्रा रखा था। लेकिन इसका मेन चीज जो है ना, मेन चीज का बैठाने का समस्या होता है। देखिए अब तो ये तो हो गया है, लेकिन चलिए एक तो मैं कर दिया हूँ, दूसरा भी चेंज करते हैं। और ये वाला फ्यूज हो चुका है। तो इसको करना क्या है, इसको फेंक देना है। इसको हमको कुछ उसको रखने से कोई फायदा नहीं है। बिना मतलब में जो है ना कचरा रखना पड़ता है। तो हाँ, दूसरा बात है कि रखना भी पड़ता है, क्योंकि मालिक के दिखाना पड़ता है। तो इसलिए कोई कोई मालिक होता है कि मांग देता है कि हम आप बल्ब चेंज किए हैं तो पुराना वाला कहाँ है। तो अपना हिसाब से आदमी रख लेता है, लेकिन हमको क्या, हमको दिखाना नहीं है। तो चलिए हम दोनों का भी फेंक देंगे, अभी रखेंगे नहीं, इसलिए कि दोनों खराब है। तो इसका जो है ना, इसका एक फेज कटा हुआ, एक फेज सही है। तो मतलब कहने का मतलब है कि इसका हाई कट गया है, लो बचा हुआ है। तो इसको भी कोई फायदा नहीं है, इसको रखने से कोई फायदा नहीं। तो चलिए इसको भी फेंक देते हैं और नया वाला लगाते हैं। तो नया वाला ये हम लिए थे, टाटा के एजेंसी से लिए थे। तो टाटा के एजेंसी से लिए थे ना, तो इसका रोशनी कम होता है, क्योंकि एजेंसी का जितना बल्ब आप लीजिएगा इसका रोशनी कम होता है। ऊपर से रबर लगाना है, क्योंकि इसको बैठाना पड़ता है थोड़ा। और लग जा सिम सिम, तो वाह। तो ये दोनों हम लगा दिए हैं। इसका हाई लो दोनों चालू है। लेकिन इसका फूकने के, जैसे बल्ब फूकने का सिस्टम क्या है कि जैसे जर्किन में गाड़ी जाता है ना, जैसे गड्ढा एकदम से आ जाता है, उसमें मारता है, तो इसके वजह से लाइट कट जाता है। तो ये बचाना क्या, जब तेजी में गाड़ी होता है तो बच नहीं पाता है गड्ढा गुड्ढी, तो इसीलिए फ्यूज हो आता है। तो चलिए अब इसको हम कसते हैं। थोड़ा कसने में दिक्कत तो है, क्योंकि बाहर का 4 नट खोलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अंदर वाला 4 गो नट है उसको खोलने में, कसने में दिक्कत है। सेटिंग करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो देखते हैं। नट फंसाने में ही दिक्कत है बाबू, खोल तो सब लेता है। तो इसका 10 नंबर का चाबी, जो इसका पाना होता है ना, पाना से बहुत जल्दी अब टाइट कर देता है। और ये सब करना चाहिए। ये सब करने से क्या होता है ना, एक तो टाइम पास हो जाता है, दूसरा नॉलेज होता है। तो इसलिए अगर आप लोग का भी बल्ब फ्यूज हो जाए तो खुद से भी कोशिश कीजिएगा चेंज करने का। नहीं तो इसके लिए, इसको चेंज करने में कितना समय लगता है, लेकिन मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा। तो मिस्त्री वही 100-200 रुपया लेता है। तो उसका भी सही है, मिस्त्री से भी कराना चाहिए। अगर नहीं कराइएगा तो फिर मिस्त्री क्या करेगा। मिस्त्री भी कमाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग कमा रहे हैं, मिस्त्री को काम आप खुद कीजिएगा तो मिस्त्री तो बेचारा बैठेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी खुद इसको करना चाहिए। ये कहने के मतलब मेरा ये फिट कर दिए हैं, क्योंकि अंदर वाला फिटिंग में ही टाइम लगता है। बाहर वाला तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि बाहर में चाबी घुमाने का बहुत जगह होता है। तो देख सकते हैं लाइट टूट चेंज करने के वक्त जो है ना, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है शॉर्टिंग का, तो सट न जाए। फिट हो गया, टाइट भी कर दिए। एक बात मैं बताऊं आपको, मैंने अपना मालिक के पैसे बचाया और मिस्त्री के पैसे खा गया। अगर 2 लाइट चेंज करता है तो कम से कम 200-250 रुपया लेता, लेकिन 200-250 रुपया हमने बचाया मालिक का, और मिस्त्री का हमने नुकसान कर